आपसे पूछे, स्कूल लेवल पर भी क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आप, ये बात तो सही है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड बनता है, ये पहचानने का तरीका तो है, लेकिन कंडीशन क्या है? तो वन एटम शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब मेटल ही है, रिएक्टिव मेटल। जितना मेटल रिएक्टिव होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो खुद सोचिए आयनिक कंपाउंड और आसानी से बनेगा। दूसरा बात बताया गया कि another atom should have high electron gain enthalpy। high electron gain enthalpy पहचान होती है नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल की। तीसरी बताई गई थी लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो लैटिस एनर्जी की एक डिफिनेशन शायद आपको लिखाई गई थी, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। तो लैटिस एनर्जी की जो एक लैटिस एनर्जी की जो डिफिनेशन लिखाई गई थी, तो उसमें दो डिफिनेशन में आपको मैंने ये लिखा दिया था बहुत ही अच्छे से कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड इनटू गैसेस आयन। हाँ, गैसेस आयन में एक डाउट था मैट्री का। मैट्री ने पूछा था कि गैसेस आयन होना चाहिए। हाँ, गैसेस आयन ही होना चाहिए। इसकी वजह है, सारे लोग ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। मेटल, ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि Na और Cl में ये 281 लिखिएगा नहीं, ये रफ डायग्राम मैं समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं। पहले सॉलिड से मैट्री गैस में लाया जाता है, देन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मैट्री, तो गैसेस से गैसेस आयन बनता है। समझ रही हैं? कोई भी सॉलिड डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, इसलिए याद रखिए आयनिक कंपाउंड, ये तो हम लोग टीचर भी लोग रफली समझा देते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, याद रखिए सोडियम सॉलिड को पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट किया जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा भाई? यस सर। हाँ, मैट्री आपका डाउट यही था ना एंड में? मैट्री आपका डाउट यही था? चलिए, हाँ, म्यूट नहीं हूं मैं, तो कर रहा हूं ना सबको, अनम्यूट ही तो कर रहा हूं। आस अनम्यूट, सबको अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरी डिफिनेशन पर। चलिए लिखना शुरू कीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। खुद सोचिए,
दोनों लैटिस एनर्जी दोनों फॉर्म में डिफाइन होगी, डिसोसिएट करना, तो डिसोसिएट करने में जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी लैटिस एनर्जी कहलाएगी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैसियस आयन। बोलिए, आया सबको समझ में? यस सर। हाँ, हाँ सुधांशु, हेलो सुधांशु, मेरी आवाज आ रही? सुधांशु, हाउ आर यू? जी सर, अच्छा हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलिए अभी रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग लैटिस एनर्जी एनालाइज कर रहे थे, तो लैटिस एनर्जी की डिफिनेशन हो गई। नेक्स्ट पर टॉपिक डालिए कि अब आपको हम लोग पढ़ाएंगे। सर आप एक बार थोड़ा सा पीछे का दिखा सकते हैं? हाँ जरूर दिखा सकते हैं, लीजिए। क्या नाम है सुधांशु, आप ये डिफिनेशन लिख लीजिए लैटिस एनर्जी की। The amount of energy released for the formation of 1 mole of ionic compound, आयनिक कंपाउंड बनाने में जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। चलिए लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब असल आइए जिस पर क्वेश्चन बनेगा। टॉपिक डालिए अब यहाँ, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। केमिकल बॉन्ड का सेकंड लेक्चर है, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। गौर से सुनिए। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चूंकि देखिए, गौर से सुनिएगा 2 मिनट अच्छे से। चार्ज की बात क्यों हुई, ध्यान दीजिए। जितना चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो वही कहा गया, ध्यान दीजिएगा, Z प्लस Z माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर बढ़ा तो याद रखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो याद रखिए लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। और आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाने की 3 कंडीशन, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि हम लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो आप उनको समझाइए कि पहला कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराइएगा नहीं, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए सारे लोग लिखिए, बताइए, लिख लिया? यस सर। हाँ सारे लोग लिखिए। हाँ अब आइए, दूसरा फैक्टर है
साइज ऑफ आयन, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में याद रखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ही होता है KQ1Q2/R²। जहां पर दो चार्ज बॉडी की बात होगी स्टूडेंट, तो वहां देखो चार्ज की मैग्नीट्यूड, साइज छोटा तो R प्लस प्लस R माइनस, केटायन और एनायन जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। कंक्लूजन ये हुआ कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। क्वेश्चन से और क्लियर होगा, ऊपर देखिए जितना साइज छोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। और आपके खुद क्वेश्चन भी है सिलेबस में कि 2-3 कंपाउंड देकर कंपेयर पूछेगा लैटिस एनर्जी का। तो फिर से बोलिए, लैटिस एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करती है, चार्ज की मैग्नीट्यूड पर, दूसरा साइज ऑफ आयन। चार्ज ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, और साइज ऑफ आयन छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए, बोलिए। क्लियर है सबको यहां तक? यस क्लियर है। Yes, यस सर। सुधांशु क्लियर हो रहा है? सुधांशु यस सर। गुड गुड। चलिए अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके। आयनिक कंपाउंड बनाने फेवरेबल कंडीशन में एक लैटिस एनर्जी आता है, कि लैटिस का मतलब ही होता है सॉलिड, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि लैटिस एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो आप कहिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा साइज ऑफ आयन। चलिए अब देखिए, आपको क्वेश्चन देगा कि अब मैं सारा क्वेश्चन, कंपेयर द लैटिस एनर्जी। ध्यान दीजिए, जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा अच्छा आयनिक कंपाउंड, मोर स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे आपको क्वेश्चन देगा पहला, LiF सब आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल, NaF, CSF, RBF। गौर से सुनिए, हम क्वेश्चन को अटैक कैसे करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले देख लीजिए, चार्ज निकाल लीजिए Q1 Q2, 1 into 1 1, 1 plus 1 minus 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1। बताइए जब चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम किसको देखेंगे? साइज को। वेरी गुड वेरी गुड। किसको देखेंगे? बोलिए सारे लोग, साइज को। साइज को। अब देखिए सब में फ्लोराइड है तो साइज देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ साइज। तो Li प्लस से ज्यादा Na प्लस, Na प्लस से ज्यादा K प्लस, K प्लस से ज्यादा Rb प्लस, Cs प्लस। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी CSF की होगी। दैट द रीजन ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी Li का ज्यादा, देन NaF, देन KF, देन RBF, देन CSF। सारे लोग बताइए, आसान लगा कि नहीं? जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, साइज छोटा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, लैटिस एनर्जी ज्यादा। सबसे पहले आप लोग चार्ज निकाल लीजिएगा, चार्ज। बताइए सबको समझ में आया? हाँ में हाँ मिलाइए, हाँ या ना। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। युवराज कुंदरा समझ में आ रहा है? युवराज? यस सर। हाँ प्लीज युवराज, कोई डाउट होगा जरूर पूछना। लैटिस एनर्जी के लिए युवराज दो चीज को देखते हैं, चार्ज को और साइज को। तो चार्ज देखिए युवराज सेम है तो हम साइज को देख लेंगे। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ये आप भी जानते हैं 9th-10th से। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा LiF में होगी। मैट्री आपको कोई डाउट? मैट्री आपको कोई डाउट? मैं नो सर।
गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करके दिखाइएगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है, हर्षित आपको कोई दिक्कत आ रही है? हर्षित? नो सर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, ध्यान दीजिए। आपको दे दिया गया MgF2, पहले एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि आपको क्लियर हो। अच्छा, SrF2 एंड BF2। गौर से सुनिए, चार्ज कैसे निकालोगे ध्यान देना। Mg पर चार्ज, सारे लोग बोलो कितने होते हैं Mg पर? मैग्नीशियम पर चार्ज कितने होते हैं? +2। अरे बोलिए ना, Mg पर चार्ज +2 होते हैं, क्लियर है? यस Mg Yes, sir. यस सर, 2 होता है। हाँ, Yes, sir. और फ्लोरीन पर -1, तो आप 1 लेंगे। पहला कंफ्यूजन, हम नंबर को नहीं देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह कर देते हैं, 2 × -1 -2, तो 2 × -2 कर देते हैं। नहीं, हमें चार्ज को देखना, नंबर को नहीं देखना है। क्यों? नंबर तो सिर्फ वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है। तो फ्लोरीन का चार्ज 1, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ, जो फ्लोरीन Yes, का sir. ओरिजिनल चार्ज होगा वही लेना है। तो 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1। फिर से देखो सारे लोग, यहाँ चार्ज फिर सेम है, तो किसको देखोगे? चार्ज सेम है तो किसको देखोगे? साइज को। वेरी गुड। तो देखो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, साइज को देखेंगे तो सबसे ज्यादा MgF2, साइज छोटा है, देन CF2, देन SrF2, देन BF2। क्यों? आपको मालूम है बैरियम लार्जर साइज होता है। किसी को तो डाउट नहीं है ना, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, ये तो सारे लोग जानते हैं। सुधांशु क्लियर है ना? सुधांशु? Yes, sir. गुड गुड, एकदम आप लगातार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सर तो इसमें सबसे छोटा साइज बेरियम का है। बेरिलियम है? नहीं नहीं, लार्जर साइज है ना, तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी ना। लार्जर साइज ऊपर तो लिख दिया बैरियम की लार्जर साइज। टॉप टू बॉटम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम। क्या पूछ रहा हूं मानसविन? मानसविन डाउट क्या था मानसविन? नहीं सर, मैंने वो ना अन्य वो वाला नहीं देखा था ऊपर से लैटिस एनर्जी का। मेरे को अच्छा, लगा हाँ। आपने ऑर्डर ऑफ साइज लिखा है। हाँ, ये साइज है ना, इसलिए लार्जर साइज है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे, चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. बताइए चार्ज कितना होगा इसमें, बताइए तो। मैग्नीशियम पे चार्ज 2 और नाइट्रोजन पे चार्ज 3। और जब भी चार्ज ना निकालने आए तो ऐसे देख लो, मैं रफ में बता देता हूं, कोई ना समझ में आए कि चार्ज कैसे, तो याद रखो Mg पर चार्ज उतना ही होगा जितना नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 2 तो समझ जाओ +2, और नाइट्रोजन पर चार्ज कितना होगा जितना मैग्नीशियम। चार्ज उल्टा दे दो, बोलो समझ में आया? Yes, Yes, sir. यस सर। ये ट्रिक्स याद रखो। हाँ, जो नंबर उसका उल्टा कर दो। तो नाइट्रोजन पर चार्ज हम मैग्नीट्यूड लेंगे 3, तो सब में 6,
समझा? 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 4। तो फिर डायरेक्ट बोलो ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, साइज छोटा तो Mg3n2 का, फिर Ca3n2 का, फिर बैरियम का। समझा? चार्ज निकालने ना है तो इस तरह नंबर को देख लो। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। ये आप लोग सब लोग चैट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। गुड मैट्रिक, कॉन्ग्रेचुलेशन मैट्रिक। सबसे पहले चार्ज निकाल लें, सब लोग आंसर दें। अब उसके बाद नया टॉपिक, ये 2 क्वेश्चन के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। सर डी भी है CAO? नहीं, वो सी है, यहाँ डी है क्वेश्चन नंबर 5 में। गुड, वेरी गुड हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षित, थैंक यू। अब्दुल हन्नान आपका भी है, सॉरी क्या नाम है, स्वाति भंडारी आपका भी सही है। सारे लोग आंसर दें। ये ऑर्डर लिखना है, यहाँ ऑर्डर लिखना है, इसमें ज्यादा किसका वो नहीं बताना, ऑर्डर लिखना है। 3 का आंसर सबसे पहले, 4th का आंसर सबसे पहले दें। हाँ देखो, सारे लोग चार्ज की मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ 2 इंटू 2 4, तो सबसे ज्यादा MgO। अब यहाँ पर चार्ज सेम है तो साइज को देखेंगे। आपको मालूम है सोडियम की साइज छोटी है, दैट द रीजन NaCl KCl। बताइए, सबका डाउट क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड मानसविन, मानसविन गलत, मानसविन गलत। NaCl का ज्यादा होगा ना, K की साइज बड़ी है। मानसविन शाह, गौरव साहू गुड। युवराज तुम आंसर दो, युवराज। सर दे दिया मैंने। अच्छा दे दिया, गुड। सर सही है? नहीं, किसमें मैं चेक कर लेता हूं, मैं देखा नहीं आपका आंसर। सर CAB। CAB के फॉर्म में दिया आपने, अच्छा। आपका पहुंचा क्या मेरे पास? आप इम्बेसात के नाम पर करें, इम्बेसात। आप लर्निवियो पर कर रहे हैं क्या? इम्बेसात वाले नाम पर करें। यस सर, चेंज कर लिया सर। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आपका सही है, कोई बात नहीं है। अब दूसरे से आंसर दीजिए। हाँ अब इसमें सिर्फ पूछ रहा है मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम किसकी लैटिस एनर्जी है। सर सही है, भेज दिया। अच्छा देख लेते हैं। तो मैंने भेज दिया। हाँ सबका देख लिया मैंने।
मैट्रिक का भी देख लिया। युवराज, युवराज फिर से देखिए, युवराज देखिए चार्ज निकालिएगा। Q1 Q2 2 into 2 4, यहाँ पर सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 2 2, मैग्नीशियम का 1 2, बेरियम का 1 2, 2 into 2 4। अब देखो बी तो आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब डी और ए में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीशियम की साइज छोटी, दैट द रीजन ए ऑप्शन। साइज छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। बोलो बोलो मुझे लगा जो बड़ा होगा उसकी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, अभी पढ़ाया ना आपको। ये यस सर। सर हाँ, फिर ए होगा, ए होगा फिर। हाँ वेरी गुड। खसपेल तुम्हारा आंसर गलत। खसपेल चार्ज कहां ज्यादा है? 2 into 1। नंबर को नहीं देखना है खसपेल। सुधांशु कुछ आ रहा है समझ में? सुधांशु सुधांशु, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर एक्चुअली मैंने लर्निंग व्यू पे मैसेज कर दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं अब इम्बेसात पे कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको? जी सर। हाँ, इम्बेसात वाले पर आप किया कीजिएगा, कोई बात नहीं है। खसपेल तुम्हारा आंसर क्यों गलत हो रहा है? खसपेल सी आंसर क्यों होगा खसपेल? चार्ज की मैग्नीट्यूड इतना अच्छा समझा दिया फिर भी। चलिए सारे लोग एक दफा मुझे चैट बॉक्स में लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कोवालेंट बॉन्ड। नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा, एकदम बेसिक से चलेंगे। हर क्लास इसकी इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं टाइमली आएंगे। कोवालेंट बॉन्ड लिखिए, द बॉन्ड which is formed by, सब लोगों को मालूम है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two combining atom, between two combining atom is called कोवालेंट बॉन्ड। ये तो सबसे आसान डेफिनेशन है, सब पढ़ चुके हैं आप। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए कि और पूरी केमिस्ट्री सिर्फ कोवालेंट बॉन्ड पर डिपेंड है, आयनिक बहुत कम पढ़ना है। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि, और देखिए एकदम क्लास नहीं, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, टफ से टफ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब अब आने वाला है। प्लीज एंड प्लीज एकदम नहीं क्लास छूटनी चाहिए आप लोगों की, इसलिए हर क्लास को करें। अब आने वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाना, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे मैं एकदम, ये तो आपने लिख ही लिया, लिख लिया आप लोगों ने सारे लोग? यस सर। यस सर। और कोवालेंट बॉन्ड की जो आप हम लोगों ने अभी कंसेप्ट पढ़ा, उसको कहते हैं लुईस कंसेप्ट। कोवालेंट का ये ओल्ड कंसेप्ट है, शेयरिंग का कंसेप्ट ओल्ड है। असल कोवालेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आप पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो हम लोग पढ़ते हैं शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड लुईस कंसेप्ट। शेयरिंग से बहुत सारी चीजों का पता नहीं चला, लेकिन हम सारी थ्योरी पढ़ाएंगे कि अब आप 11th में कोवालेंट बॉन्ड बनने का 2 तरीका पढ़ेंगे। एक शेयरिंग का कंसेप्ट, बाकी मॉडर्न कंसेप्ट आगे आएगा। खैर अब ध्यान दीजिए, एग्जांपल फर्स्ट लिखना शुरू कीजिए चूंकि आसान है। फ्लोरीन F2 की फॉर्मेशन, तो देखिए मैं चूंकि, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये कहेगा चलो शेयरिंग कर लो, देखो ऑक्टेट 8 हो रहे हैं, 8 कंप्लीट इक्वल शेयरिंग। तो F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड बना,
जो इलेक्ट्रॉन में टेक पार्ट नहीं करता है एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप एक बार कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दिखा देंगे, एक्चुअली नेट चला गया था। ओ अल्लाह, यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, जल्दी लिखिए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two combining atom is called covalent bond. This is also called mutual sharing. कोवालेंट बॉन्ड की जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो लुईस कंसेप्ट है। ओके सर। अब आइए, जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करे, लोन पेयर की डिफिनेशन, विच डू नॉट टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बच जाए। देखिए लोन पेयर, 3 लोन पेयर। एग्जाम्पल 2, सब लोग लिखिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इक्वल शेयरिंग। यहां डबल बॉन्ड बना। अब यहां 2 लोन पेयर है। एग्जाम्पल 3, N2, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरह का बॉन्ड मैंने आपको सिखाया, बस रफली आपको समझाने के लिए। ये सब तो आपको आता ही है, असल पॉइंट तो धीरे धीरे सीखना है। N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करे उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो अब कहीं पर भी ये सेंटेंस आएगा लोन पेयर, तो आपको अब याद रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये आपने लोन पेयर कैलकुलेट कैसे करे? देखिए यहाँ ये 3 बॉन्ड तो बन गया। क्या ये 3 लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं किया शेयरिंग में, तो जो शेयरिंग में टेक पार्ट ना करे तो ये लोन पेयर कहलाया। 1 2 3 7 है, 7 में से 6 बच गया। तो सर फ्लोरीन में फिर 3 लोन पेयर हुए। हाँ तो हुए ना, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर। सर हम दोनों का नहीं कंसिडर करेंगे, एक ही का करेंगे बस। अब एक पर फ्लोरीन कितने हो गए? 3 लोन पेयर हुए ना। इस फ्लोरीन पर भी 3 लोन पेयर हुए, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन। ओके सर। हाँ आगे बढ़े। अरे एमन जाकिर आ रहा है समझ में? जी सर। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, क्या डाउट है? सर नो डाउट सर। हाँ 1 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। सर दूसरी वाले में और तीसरे वाले में वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के उस लूप के अंदर नहीं आने चाहिए थे इधर डायग्राम में? हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए ना, ये पूरा ऐसे कर लीजिए, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? हाँ हो गया, ठीक है। मैं साफ बना देता हूँ, देखिए बाकी सब में तो सही बनाया ना शायद, देख लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ साफ है। हाँ यहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन है, लूप के अंदर आएगा। ये 8 कंप्लीट कर लिया। हाँ आपको पूरा देखना है ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये कर लीजिएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। चलिए ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? अब सुनिए, अब सुनिए, इसके बेसिस पर एक ट्रिक्स याद रखिए। ग्रुप 15, ये कि आपको डायरेक्ट याद रहे, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद रखिए ग्रुप 15 में 1 लोन पेयर होगा, समझा? जनरली, हमेशा नहीं, लेकिन कोई भी पूछे नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर? 1।
इस बेसिस पर याद रखिए ग्रुप 16, इससे बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। सल्फर, सेलोरियम, क्योंकि ऑक्सीजन का तो सबको रटा रहता है। आपको ये कहेगा सेलोरियम पे कितने लोन पेयर, नहीं बता पाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टोलोनियम, पोलोनियम, जनरली 2 लोन पेयर, जनरली 90% केसेस में 2 लोन पेयर है। ये ट्रिक सब याद रखिए आप। उसी तरह ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली कितने लोन पेयर, बोलो सारे लोग, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। ये सब याद रखिए, सब लिखिए अच्छे से, क्योंकि ये सब आपको आगे बहुत काम देगा। जनरली हाँ, कहीं कहीं पर चेंज हो जाता है, वो एक अलग मैटर है। जनरली लोन पेयर यही होता है 15, 16, 17। अब आइए 14 का, ग्रुप 14 का लोन पेयर, तो कहिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb लोन पेयर। तुम ये क्यों कर रही हो ऐसा? ये अल्लाह कौन चिल्ला रहा है भाई? पहले ये लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, तब फिर लिख लिया आप लोगों ने ये स्लाइड? सर जी सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो आपने सल्फर के नीचे क्या लिखा है? सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोनियम, Se लिख लिया। ये TE है, TE है, यानी एक एक ग्रुप के लोन पेयर पर PhD हो, ये नहीं कि कोई खास एलिमेंट हो। नाइट्रोजन का सीखा, उसके बेसिस पर सब याद रखिए। ऑक्सीजन का सीखा, सब याद रखिए। क्लोरीन का सीखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबका यही होगा। जनरली कहीं कहीं पर चेंज हो जाता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली यही होता है। अब देखिए ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, जनरली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि देखिए कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, चारों बॉन्ड बना रहा है, कुछ नहीं। ग्रुप 13 में भी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बॉन्ड के लिहाज से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका भी 0, क्योंकि BF3 बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो डायरेक्ट भी याद रखो, जनरली लोन पेयर दोनों ग्रुप का 0। तो 13 से लेकर आप 17 तक याद रखें। कोई जरूरी नहीं कि पूरा एलिमेंट लिखें, आप ग्रुप 13 ही सिर्फ लिख लें, ग्रुप 14 ही लिख लें। पीरियोडिक टेबल में ये आपको सिखा दिया गया है हर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। चलिए आगे बढ़ें। सर आपने ग्रुप 13 के बारे में क्या बोला? ग्रुप 13 का भी लोन पेयर 0 है, जैसे BF3। बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है हर्षित? 3। यस सर। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ओके ओके सर, तो तीनों बॉन्ड बन गया, इसलिए यूज लोन पेयर 0 बचा। और ऐसे भी सब किस्सा कहानी पढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ें। अब आइए हम कैसे समझेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन ये है, both atom should be non-metal, should be non-metal। और दूसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यहां तक लिखिए तब दूसरा लिखाएंगे। दोनों नॉन मेटल होगा, समझ जाएं, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब आइए दूसरा, लिख लिया आप लोगों ने पहला? जी सर। अब सुनिए, हमने आपको पीरियोडिक टेबल में कहा था ना कि एक लाइन बहुत दफा आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं।
आपको एग्जामिनर पूछेगा कि अगर दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है या कम है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड। याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का नेचर आयनिक हो जाएगा। क्यों? गौर से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना, अट्रैक्ट करना। और जब कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करेगी तो वहां ट्रांसफर की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। किसकी टेंडेंसी बोलिए? ट्रांसफर की। हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा बोलिए? आयनिक। तो ये बात याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है या कम है तो नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे ये सब लाइन डायरेक्ट पूछेगा। Cl2 तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। आपने अभी पढ़ा ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। याद रखिए दोबारा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, याद रखिए इफ लिखना शुरू कीजिए। इस पर मैं क्वेश्चन भी अभी दे रहा हूं, घबराइए नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम इज 0 और इज लेस का मतलब एक वैल्यू याद रखिए, कंपटीशन में काम देगा। लेस देन 1.7, then nature of bond is covalent bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको एग्जामिनर ऐसे ही पूछ देगा कि बताओ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, तो आप कहिएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ये याद रखें हमेशा। अब उसके नीचे में एक पॉइंट, तो कोई भी पूछे कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। कम का मतलब 1.7 से कम या 0 है तो कोवैलेंट बॉन्ड तो 100% होगा। बोलिए क्या आप लोगों को यहां समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। आ गया? तो आप एक लाइन नोट करके लिखिए कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ग्रेटर देन 1.7। तो कोई भी पूछे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, बोलिए आयनिक। अच्छा, एक मिनट अच्छे से लिखता हूं, देखिए। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बोलिए। यस सर। CH4 भी तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना, और हाइड्रोजन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? मेटल। नहीं नहीं, हाइड्रोजन मेटल नहीं, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है भाई। हाइड्रोजन बेसिकली नॉन मेटल के ही कैटेगरी में रखते हैं।
आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, हाइड्रोजन जो है CH4 कैसे बनता है भाई, शेयरिंग करके बनता है। देखिए हीलियम की तरह बनाता है, हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए कहाँ है शेयरिंग करके 8, देखिए 8 हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर, वो तो हो रहा है। हाँ। और अब किसने कहा हाइड्रोजन मेटल है, किसने कहा हाइड्रोजन मेटल है? मेटल मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में नहीं सिखाया मेटल कौन है। मेटलॉइड्स के ऊपर वाला नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के नीचे वाला नॉन मेटल, याद है आपको वो किस्सा? यस सर। तो फिर हाइड्रोजन को हम मेटल कह ही नहीं सकते, समझा? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कली मेटल से भी मिलती है और ग्रुप 17 से भी मिलती है, इसलिए उसको हम ग्रुप फर्स्ट स्पेशल पोजीशन ग्रुप पीरियोडिक टेबल में देते हैं, ग्रुप फर्स्ट के ऊपर रख देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेटल है, समझ रहे ना? इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मिलती जुलती है और नॉन मेटल से भी मिलती जुलती है, तो इसलिए आप इसको मेटल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जिसके साथ आएगा वो नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप सारे लोग। सर हाँ बोलिए। सर आप एक बार सेकेंड वाला पॉइंट मुझे एक बार और समझा देंगे? कौन सा पॉइंट? ये सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। हाँ ये हाँ देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए ए और बी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो मतलब सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा का मतलब कोई 8 एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब अट्रैक्ट कर रहा है तो बताइए चार्ज आ जाएगा कि नहीं? चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टेंडेंसी हो जाएगी कि नहीं? यस सर। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की टेंडेंसी हो जाएगी तो उसमें आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके सर। हाँ, और कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ओके यस सर। जैसे देखिए HF, और से सुनिए HCl, देखिए क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, HI, सब कोवैलेंट बॉन्ड है, सब कोवैलेंट कंपाउंड है, याद रखिए। आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ, देखिए क्या क्वेश्चन बनाएगा, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, सब में कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सब कोवैलेंट है, कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? तो आप कहिएगा HI में ज्यादा है। क्यों HI में ज्यादा है? क्योंकि आपने फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन आयोडीन, याद आया सबको? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, H की वैल्यू 2.1, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ तो, 1.9, यहाँ 2.13, 0.9, यहाँ 2.1, 2.8, कितना डिफरेंस? 0.7। यहाँ देखो HI है तो 2.1 एंड 2.5, 0.4, सब कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन जब ऑर्डर पूछा जाएगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, तो HI में ज्यादा है। इसलिए देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? आया। यस सर। आया सर। हाँ, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में ये वैल्यू लिखा दिया था, फ्लोरीन की वैल्यू 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी रहेगी। लिख लिया? अब याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो गौरव साहू ने क्वेश्चन पूछा था। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। सुनिए। यस सर। हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे पूछ देगा और एक नई नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। आपको मालूम है कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो केटायन और एनायन के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में,
ठीक है, बहुत अच्छा। तो केटायन जो होता है वो मेटल होता है और एनायन जो होगा वो नॉन मेटल होगा। याद रखिए और से सुनिए, आयनिक कंपाउंड में आपको मालूम है आयनिक कंपाउंड केटायन और एनायन के बीच में बनता है, बताया था ना आपको। यस और सर। केटायन केटायन किससे बनता है? मेटल से। एनायन किससे बनता है? नॉन मेटल। ठीक, चलिए एक एक्सेप्शन याद रखिए जो आपके सिलेबस में भी है और से सुनिए, द अमोनियम आयन। और से सुनिए, केमिस्ट्री में अमोनियम आयन NH4+ नॉन मेटालिक, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, नॉन मेटालिक ग्रुप है, is an exception which forms ionic compound with anion. It forms ionic compound with anion। जबकि कहा गया कि केटायन किसका होना चाहिए? मेटल। गौर से सुने, जब भी एग्जामिनर पूछे NH4Cl डायरेक्ट कहिए आयनिक कंपाउंड, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, फिर भी क्यों? केटायन और एनायन की वजह से। याद रखिए अमोनियम के जहां पर भी आप कंपाउंड देखिए, अमोनियम NH4Cl, NH4F, NH4NO3, NH4NO2, क्यों है ये आयनिक कंपाउंड? बिकॉज यहां पर केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बना। ये एक्सेप्शन एक याद रखना है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। आयनिक कंपाउंड केटायन से बनता है और एनायन, केटायन मेटल का, एनायन नॉन मेटल का। यहां पर देखो अमोनियम नॉन मेटालिक है, दोनों नॉन मेटालिक एटम है, फिर भी अमोनियम का कंपाउंड जहां भी देखोगे आप तुम कहोगे ये आयनिक है। ये पॉइंट नोट कर लो, ये 11th के एनसीईआरटी में एकदम सीधी सादी लाइन लिखी हुई है। NH4Cl आयनिक क्यों? तो कहिए बिकॉज केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसलिए आयनिक है। तो आयनिक कंपाउंड का एक ऐसा एक्सेप्शन जिसमें केटायन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल हो, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल हो, फिर भी वो आयनिक है, इट इज अमोनियम। क्या बोला? बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये एक्सेप्शन लिख लें। या रुकिए रुकिए, मैं अच्छे से लिखवाता हूं, गौर से सुनिए। टॉपिक डालिए एक्सेप्शन। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन
forms cation for number of ionic compound. आयनिक कंपाउंड के लिए ये ज्यादातर केस में केटायन बनाता है। जैसे एग्जांपल NH4Cl, देखो NH4 प्लस Cl माइनस आयनिक कैरेक्टर। कोई तुमसे एग्जामिनर पूछे कौन ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें केटायन नॉन मेटल से मिलकर बना हो, तो कहना अमोनियम आयन, NH4NO3, NH4 प्लस NO3 माइनस, दिस इज द आयनिक कैरेक्टर। बहुत सारे कंपाउंड हैं NH4 ETC, तो याद रखना NH4 प्लस बहुत सारे आयनिक कंपाउंड के लिए आपको ये केटायन बनाता है। बताइए सुधांशु, समझ में आया ये वाला? जी सर। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आयनिक कंपाउंड केटायन और एनायन के बीच में बनता है। केटायन डिराइव होता है मेटालिक एलिमेंट से, एनायन होता है नॉन मेटालिक। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें केटायन जो है वो नॉन मेटालिक एटम से है। उसका एग्जांपल है अमोनियम आयन। बोलिए, सबको समझ में आया? यस सर, आया। यस सर। यस, गुड। चलिए अब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू अब होने जा रही है, टॉपिक डालो। लिख लिया? आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर। यस सर। चलिए अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि आपको एक टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूं, विच इज कॉल्ड कोवैलेंसी। ये जब तक नहीं समझिएगा आप किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। भले आप देखकर 4-5 दफा प्रैक्टिस कर लें, वो एक अलग है। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होता है? 2 डिफिनेशन। पहली आसान डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंसी 1 तो समझिएगा एक कोवैलेंट बॉन्ड है। किसी भी एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। असल डिफिनेशन जो है वो मैं अब लिख पा रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट की, और एग्जांपल दे के समझाऊंगा, कोवैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। अब देखिए सेकंड चैप्टर काम देगा, क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन। सारे लोग बताओ क्या मैंने ये सिखाया था सबको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब बहुत मजा आएगा। अब ये जब तक नहीं सीखोगे तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, टिपिकल स्ट्रक्चर सब, उसके लिए जरूरी है कोवैलेंसी जानना। कोवैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब स्टेबल स्टेट, या नहीं तो और इन एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जो शिफ्ट होता है हायर एनर्जी, जैसे कॉपर, क्रोमियम, ये सब एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अब मैं इसका पूरा एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये थ्योरी हो गई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कोई पूछे कोवैलेंसी का मतलब, तो कॉमन लैंग्वेज में आंसर दीजिए कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम कंबाइन कर कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, उसको कोवैलेंसी कहते हैं। कोवैलेंसी निकालने का असल तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम बाद में भले शॉर्टकट बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट यही है। कोवैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। समझ में बात आ रही है कि नहीं? बताओ, डिफिनेशन सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। चलिए अब सुनिए, एक एक एग्जाम्पल को देखिए, घबराइएगा नहीं, मैं सब आपको कंक्लूड करके दोबारा भी समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे पहला मैं टॉपिक ही डालता हूं। पहले हम आपको कोवैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक की बात करेंगे।
पी ब्लॉक, इसमें एक नई चीज भी आएगी, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहला बोरॉन, मैं पहले पूरा प्रूफ करूंगा आपको, उसके बाद में एक लिस्ट दूंगा, उसमें शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन पहले एक्चुअल रीजन सब समझिए। बोरॉन 1s², 2s², 2p1, यही लिखते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये हुआ ग्राउंड स्टेट। प्लीज सुनिए अच्छे से, सारे लोग मिलके बताओ ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो। 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखो 1 ही है ना, ये तो पेयर्ड है, पेयर्ड है। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। तो देखो बोरॉन की कोवैलेंसी 1, लेकिन क्या बोरॉन एक बॉन्ड बनाता है? नहीं, बोरॉन की कोवैलेंसी 3 होती है। तो सर ग्राउंड स्टेट, इसीलिए कहा गया इसको एक्साइटेड स्टेट में करो, इसके इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट की। अच्छा एक मिनट, पहले एकदम पूरा डिटेल में समझो कि जबकि दिखने में लग रहा है कि एक ही अनपेयर्ड है, तो देखो तो मैं समझाता हूं। वैलेंस शेल कौन है? तो 2s² 2p1। तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो 2p2, और 2p2 का मतलब हुआ हम्स रूल के मुताबिक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। बताओ कोवैलेंसी कितनी हुई? 3। और आप जानते हो ना बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो पहले रीजन, फिर बाद में डायरेक्ट कर देंगे। सर इतना करने में तो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा, लेकिन मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले तो ओरिजिनल रीजन तो समझें कि कोवैलेंसी कैसे, किस पर डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो। तो यहां देखें सारे लोग, तो ये एक्साइटेड स्टेट हुआ। ये कौन सा स्टेट हुआ? अल्लाह, मैं समझा रहा हूं, बीच में मत बोलिए ना, मैं एक एक चीज को समझाऊंगा, बीच में मत बोलिए, मैं खुद सबसे पूछता रहता हूं, प्लीज बोलने दीजिए मुझे। थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। कोवैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन 1s², 2s², 2p1। सारे लोग बताइए ग्राउंड स्टेट पर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए सारे लोग बताइए, ग्राउंड स्टेट पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो आप देखिए, इसलिए कहा गया कि आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लाइए। एक्साइटेड स्टेट में जब लाएंगे तो 2s 2p, n की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। आप एक्साइटेड का रूल है, आप हायर वाले में नहीं भेज सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। आप अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं, आप पड़ोसी के घर में नहीं जा सकते। तो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो 2s1 2p2, 2s1 का मतलब 1, 2p2 का मतलब हर ऑर्बिटल में एक एक। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो इसीलिए कोवैलेंसी कितनी हुई, बोलिए 3 हुई कि नहीं, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। घबराइए नहीं, 2-3 को समझ लीजिए, उसके बाद तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, घबराइए नहीं। लेकिन ओरिजिनल रीजन तो समझिए पहले कि बोरॉन का कोवैलेंसी 3 का मतलब हुआ ये 3 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो दोबारा पूछिए। अब आप पूछिए, चूंकि अब मैं चुप हो गया तो आप पूछिए। सुधांशु आपको कोई, हाँ बोलिए। सर ये 2s1 और 2p2 कैसे हो गया? अरे एक्साइटेड स्टेट क्या ना, इलेक्ट्रॉन को एक घर से दूसरे घर में, एस से दूसरे में चला गया तो। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। बाकी मैं फिर डायरेक्ट वाला भी सिखाऊंगा। सुधांशु समझ में आया कोवैलेंसी 3 क्यों हुई? जी सर। युवराज तुम्हें समझ में आया? फिर बाद में शॉर्टकट बताएंगे। सर मैंने टेक्स्ट कर दिया था। अच्छा, कुछ पूछना था क्या? नहीं सर, आ गया। अच्छा आ गया, चलिए ठीक है।
अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2-3 एग्जाम्पल को बस समझ लीजिए, क्योंकि इतना करने में तो एग्जाम में टाइम लग जाएगा अनपेयर्ड निकालने में, तो शॉर्टकट हम सिखाएंगे ना। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट पहले इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि फिर बाद में आप कहिएगा रीजन बताइए, तो पहले मैं समझा देता हूं डिटेल में। क्या आप लोगों ने ये लिख लिया? बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए, क्लोरीन को देखिए कितना आपको मजा आने वाला है। क्लोरीन में 17 1, इसको सारे लोग, अब कोई लिखा नहीं करे, स्क्रीन को देखिए, फिर वरना बाद में डाउट रहेगा। 2p6, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा 3s² 3p5। ग्राउंड स्टेट में हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करेंगे, 3s² और 3p5 को क्या लिख सकते हैं, 3px 2 3py2 3pz1। बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलिए। 1 1. तो बताओ यहाँ, हाँ याद रखिए कोवैलेंसी 1, इसीलिए HCl बनता है, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंसी 1। आप सुनिए सारे लोग, एक्साइटेड स्टेट, प्लीज सुनिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ध्यान देंगे, जब इसमें 3s है और 3p5 है, और याद करो 11th में आपको मैंने क्या सिखाया, सारे लोग मिलके बोलिए, एक्साइटेशन के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है भाई, आप देखिए अच्छे से, एकदम अच्छे से देखिए। तो भाई सर s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी देखिए तीनों में फुल है, कैसे अब जाएगा भाई? हमको अनपेयर्ड करना है, कैसे अनपेयर्ड होगा? कोई खाली नहीं है, खाली होना चाहिए ना ऑर्बिटल। तो याद कीजिए 11 n इज इक्वल टू 3, तो याद करिए l की वैल्यू 0 1 2 होता था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता था, 3s 3p 3d। तो देखिए आगे 3d खाली पॉसिबल है, 3d 1 2 3 4 5। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2s ऐसे ही रहेगा, ध्यान देते रहिएगा अच्छे से, पहले डिटेल में समझिए तब मजा है केमिकल बॉन्ड का। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। तो अब बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कोवैलेंसी कितनी होगी यहाँ पर, 3। इसलिए क्लोरीन 1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी, 7 भी। ये कैसे मालूम होगा? तो असल लॉजिक को समझिए, उसके बाद आपको मैं याद करने का ट्रिक्स दूंगा। तो कोई पूछेगा N3 है तो ये आगे D, और जिसके अंदर वैकेंट D होगा, याद रख लो जो मैं लिखाऊंगा, जिसके अंदर भी वैकेंट D होगा उसके ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकते हैं, वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और वैकेंट डी की पहचान है थर्ड, n की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जैसे देखो 3 है, समझ जाओ 3d पॉसिबल है आगे, चूंकि दोनों सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, क्लोरीन का एग्जांपल 1s², दोबारा 2s², 2p6, 3s² 3p5। तो ग्राउंड स्टेट पर ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, ग्राउंड स्टेट पर ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक बॉन्ड बना सकता है चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, कोवैलेंसी 1। अब कहा गया एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में अब एकदम साफ करके मैं बता रहा हूं, तो देखिए बाद में तो मैं शॉर्टकट सब समझाऊंगा। ये तो ये आगे कहां जाएगा, 3d में। तो अब बताइए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, कोवैलेंसी 3।
यहाँ तो स्टूडेंट इसीलिए स्ट्रक्चर हम क्यों नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, हमें ये नहीं मालूम कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंसी 3, बताओ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, सबको समझ में आया या नहीं आया? ऐसा आया। Yes, sir. yeah. सारे लोग बोलिए, सुधांशु सारे लोग मन में मत जी रखिए, सर। प्लीज पूछिए अच्छे से। उसके बाद मैं लॉजिक शॉर्टकट बताऊंगा कि इतना करने में तो टाइम। हाँ बोलिए बोलिए। इसके बाद वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी अभी होगा खसपेल, हमने क्या पूछा इसमें कोई डाउट है? अब देखो सेकंड भी हो सकता है ना, जब तक होता रहेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, घबराइए नहीं, आपका सब डाउट क्लियर करूंगा, घबराइए नहीं। 3p देखिए मैं आपको बताता हूँ कब तक होता रहेगा। अब ये अनपेयर्ड, तो देखिए ये पेयर्ड इसमें चला गया, तो सारे लोग मिलके बोलो अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 5. 5. तो कोवैलेंसी बोलो 5. कोवैलेंसी 5 का मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो एक्साइटेड स्टेट 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखो 3s, अब इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ध्यान देते रहना ये, उसके बाद दोबारा समझाऊंगा प्लीज देखो। अब बताओ एक्साइटेड स्टेट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो? 7. तो कोवैलेंसी बोलो 7. 7। अब बताओ क्या, अब सुनो, कोई कहेगा कि सर अब इसका 2p के, नहीं 2p के इलेक्ट्रॉन, सुनो अच्छे से, 2p के इलेक्ट्रॉन को हम 3d में नहीं भेज सकते। क्यों? n की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एक्साइट करने के लिए। आप एक अपने घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हैं, आप पड़ोसी के रूम में नहीं जा सकते। दैट द रीजन इसकी कोवैलेंसी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। बोलो क्या 2p के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेज सकते हो, हाँ या ना? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर, क्यों नहीं भेज सकते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। डिफरेंट है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि अवेलेबल नहीं है। तो बताओ सारे लोग, क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1 3 5 7। ये है, जब तक ये सब नहीं मालूम होगा नेक्स्ट क्लास और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब ये मैं डिटेल में समझा दिया कि हाँ बोलो सर। जो ये 3s का इलेक्ट्रॉन, सर जो इलेक्ट्रॉन बाद एकदम एक्साइटेड स्टेट 3 में गया ना 3d में, सर ये पहले 3p में नहीं आ सकता था? जोर से बोलो 3p में। हाँ सर। आप अच्छा ठीक है, आपका मकसद क्या अनपेयर्ड करना? अब कैसे भेजे? ये चला जाएगा तो पेयर्ड हो जाएगा ना। आपका मकसद है अनपेयर्ड करना, डबल को एक करना ना, तो डबल एक करेंगे तो 3d में जाएगा ना। देखिए ये इसमें कैसे चला जाएगा? मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये मतलब ये उस वे में होगा ना? हाँ तो आप एक बात बताइए, कोवैलेंसी किस पर डिपेंड करती है? डेफिनेशन पर आइए बाबू हर्षित, किस पर डिपेंड करता है बताइए? यस सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आप 3p को 3p में आप कैसे भेज सकते हैं? यहाँ तो अनपेयर्ड है, एक हो गया। अब यहाँ 3p के एक इलेक्ट्रॉन को इसी में कैसे भेज दीजिएगा? फिर पेयर्ड हो जाएगा, 3d में ना जाएगा वो। समझ गया सर, समझ गया। हाँ पहले बताओ ये डिटेल नॉलेज सबको समझ में आई कंसेप्ट? जानवी कैसा आया? हाँ, अब शॉर्टकट बता देंगे आपको, वो सब बता देंगे, घबराइए नहीं। मानस बिन शाह, मैट्री, सब लोग बताइए ये कोवैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आया? यस सर, समझ में आया। हाँ क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं आगे बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि अब आप बोलते हैं कि सर क्लोरीन 5 बॉन्ड कैसे बना रहा है, समझा दीजिए। तो अब ये आप किसी को भी समझा सकते हैं कि बॉन्ड ग्राउंड स्टेट पर भी बनता है, बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में भी बनता है। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक्साइटेशन के लिए जरूरी है कि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट में एक्साइटेशन नहीं कर सकते। अब आइए मैं बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बताइए आया यहां तक समझ में? बोलिए। कैसे समझ आया? क्या आप लोगों ने लिख लिया? सुधांशु आ रहा अच्छे से? जी सर। क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। नो सर। हाँ नहीं, और सब नहीं लिखे ना, जल्दी लिखिए। बस 2 एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा।
कि एक्साइटेशन कैसे होता है ये मुझे समझाना था, बाकी तो आपको मैं आप कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जानवी, समझ में आया कोवालेंसी? यस सर। सर वो एक्चुअली मैंने पिछली क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, पिछली क्लास का कोई इसमें ये नहीं है, पिछली क्लास का कहाँ लेना देना है इसमें। सर जो आप पहले समझा रहे थे ना। नहीं, कोवालेंसी बताइए, कोवालेंसी समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोवालेंसी ग्राउंड स्टेट पर अनपेयर्ड देख लिया 1, तो अनपेयर्ड 1 कोवालेंसी 1। एक्साइटेड में आपने 3p के इलेक्ट्रॉन को 3d में भेजा, समझा, तो 3 अनपेयर्ड आ गए तो 3 कोवालेंसी हो गई। सेकंड में किया 3p के फर्दर इलेक्ट्रॉन को भेजा तो 5 आ गया। तो इसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक्साइटेड स्टेट थर्ड। अब फर्दर अब कोई पूछेगा इससे ज्यादा नहीं, कोई कहेगा क्यों नहीं, 2p के इलेक्ट्रॉन को भी भेज सकते हो, कहीं नहीं भेज सकते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। बताइए, लिख लिया? यस सर। अब आइए इंपॉर्टेंट गुफ्तगू नोट नंबर 1 पॉइंट। मेरी बात कान खोल के सुन ले अच्छे से। ये डायलॉग, ये 2 डायलॉग आपको याद रखना, सुनिए। पीरियड सेकंड एलिमेंट, बोलो क्या बोला मैंने, बोलो सारे लोग मिलके, क्या लिखा? पीरियड सेकंड एलिमेंट। डू नॉट, सुनो अच्छे से, हाँ, पीरियड सेकंड एलिमेंट डू नॉट हैव अवेलेबल, सुनो अच्छे से, अवेलेबल वैकेंट d ऑर्बिटल। क्यों? खुद सोचो, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 1 2s 2p। क्या 2d पॉसिबल होता है? नो सर। नो सर। अब कोई कहेगा कि सर 2s 2p है तो इसके इलेक्ट्रॉन को 3d में भेज दो, नहीं भेज सकते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। तो कोई कहेगा 2d ले लेते हैं, तो 2d इज नॉट पॉसिबल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट 9 में अब आपको समझा रहा हूं। ये डायलॉग याद रखिए, पीरियड सेकंड एलिमेंट डू नॉट हैव वैकेंट d। इसीलिए याद रखना, ये कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, 4 या 4 के अंडर में रहेगा इसकी कोवलेंसी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और से सुने अच्छे से। डू नॉट हैव अवेलेबल, देयरफॉर these element must contain या must, एक मिनट, these element do not have tendency to expand its octet। ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसलिए तुम पढ़ोगे NCl5 PCl5। PCl5 इज पॉसिबल, NCl5 इज नॉट पॉसिबल, जबकि दोनों सेम ग्रुप का है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, वहां एक्साइटेशन है ही नहीं। जब तक ये सब नॉलेज केमिकल बॉन्ड में नहीं होगा, आप पढ़ते रहिए, आपको डाउट होता रहेगा। तो ये डायलॉग याद रखिए, पीरियड सेकंड एलिमेंट, आपको यही एग्जामिनर पूछेगा, PCl5 is possible, NCl5 is not possible, why? तो याद रखना, पीरियड सेकंड एलिमेंट do not have available vacant d, therefore these element do not have tendency to expand its octet। पहले बताओ ये पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? ये बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। तो समझ में आया नहीं, और सब नहीं बोल रहे हैं ना, सब लोग चुप हैं। कैसे समझ? सर आगे अच्छे सर। यस सर, बहुत अच्छे से सुनो, ये बहुत, अब नेक्स्ट क्लास मत छोड़ोगे, एकदम टाइमली आओगे। यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू अब हर दिन होगी, याद रखो। ये लिख लो सारे लोग, पीरियड सेकंड एलिमेंट डू नॉट हैव अवेलेबल वैकेंट डी। क्यों? कोई रीजन पूछे, युवराज मैट्रिक्स n is equal to 2, l is equal to 0 1 2s 2p, d पॉसिबल ही नहीं है सेकंड में, तो कोई कहेगा 2d ले लो, 2d इज नॉट पॉसिबल।
बोलिए यहां तक सबको समझ में आया? मैट्री, जानवी, युवराज, जी सर। Yes, sir. सुधांशु, Yes, सुधांशु आपको ये लाइन समझ में आया? पक्का बोलिए। जी सर। हाँ, तो बताइए वैकेंडी अगर पॉसिबल होगा भी तो किसमें? जल्दी बोलो। थर्ड पीरियड। हाँ, पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड। पीरियड थर्ड या ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब उसके आगे भी, पीरियड थर्ड हो, पीरियड फोर्थ हो, सब में वैकेंडी पॉसिबल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. पहले यहां तक समझिए, अब नेक्स्ट क्लास में लेट मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आज इतना पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, छोड़ना नहीं है, टाइमली आना है। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।